दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 90 और 100 शब्द प्रति मिनट। 90 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। यह अच्छा हुआ कि आईआईटी मंडी में रैंकिंग करने वाले 10 छात्रों को निलंबित किया गया और 72 पर जुर्माना लगाया गया। रैंकिंग के इस मामले की न केवल गहन जांच होनी चाहिए ताकि कोई दोषी बचने न पाए, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भविष्य में ऐसा न हो। रैंकिंग के एक मामले में इतने अधिक छात्रों के खिलाफ कार्रवाई यही बताती है कि सीनियर छात्रों का पूरा एक समूह रैंकिंग में लिप्त था। यह रैंकिंग नए छात्रों से मेल मिलाप के नाम पर की गई। रैंकिंग करने के आरोपित छात्रों का तर्क है कि वे तो बस हास परिहास कर रहे थे। ऐसे बहाने नए नहीं हैं। आमतौर पर विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों में नए छात्रों को मेल मिलाप की आड़ में ही प्रताड़ित और अपमानित किया जाता है। कई बार प्रताड़ना और अपमान के शिकार छात्र अवसाद से ग्रस्त हो जाते हैं या फिर अपना आत्मविश्वास खो देते हैं। कुछ तो पढ़ाई छोड़ने के लिए बाध्य होते हैं। यह भी एक सच्चाई है कि कभी कभार रैंकिंग के दौरान हुई प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर या फिर शर्मिंदगी के चलते छात्र आत्महत्या तक कर लेते हैं। कुछ दिनों पहले बंगाल के जादवपुर विश्वविद्यालय के छात्रावास में एक छात्र स्वप्नदीप कुंडू का शव मिला। अभी यह पता नहीं कि स्वप्नदीप की मौत कैसे हुई, लेकिन इतना तय है कि उसकी रैंकिंग की जा रही थी। स्वप्नदीप के स्वजनों का कहना है कि सीनियर छात्र उसे समलैंगिक कहकर चिढ़ा रहे थे। इस मामले में कुछ छात्रों को गिरफ्तार भी किया गया है। रैंकिंग के मामले अपवाद नहीं हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के अनुसार रैंकिंग की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। यूजीसी के आंकड़ों से पता चलता है कि 2021 में रैंकिंग के 511 मामले सामने आए, जबकि 2020 में 219 मामले दर्ज किए गए थे। कोई भी समझ सकता है कि कई मामले दबे ही रहते होंगे, क्योंकि आमतौर पर नए छात्र अपने सीनियर छात्रों के खिलाफ शिकायत करने का साहस नहीं जुटा पाते। यह एक विडंबना ही है कि रैंकिंग वही छात्र करते हैं जो खुद उससे पीड़ित हो चुके होते हैं। आखिर यह कौन सी मनोवृत्ति है कि जो छात्र रैंकिंग का शिकार होते हैं वही सीनियर बनते ही नए छात्रों की रैंकिंग करने लगते हैं। यह चिंताजनक है कि यूजीसी के रैंकिंग विरोधी दिशा निर्देशों के बाद भी उच्च शिक्षा संस्थानों में रैंकिंग थमने का नाम नहीं ले रही है। छात्रावास वाले शिक्षा संस्थानों में रैंकिंग का रोग कुछ ज़्यादा ही फैल गया है। रैंकिंग का रोग किस तरह बढ़ता जा रहा है, इसका पता इससे चलता है कि
पिछले दिनों धनबाद के जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रावास में 8वीं कक्षा के छात्रों की रैंकिंग 12वीं के छात्रों ने की। रैंकिंग के रोग से मुक्ति मिले, इसके लिए शिक्षा संस्थानों के साथ अभिभावकों को भी सजगता दिखानी होगी। स्टॉप। 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। यह अच्छा हुआ कि आईआईटी मंडी में रैंकिंग करने वाले 10 छात्रों को निलंबित किया गया और 72 पर जुर्माना लगाया गया। रैंकिंग के इस मामले की न केवल गहन जांच होनी चाहिए ताकि कोई दोषी बचने न पाए, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भविष्य में ऐसा न हो। रैंकिंग के एक मामले में इतने अधिक छात्रों के खिलाफ कार्रवाई यही बताती है कि सीनियर छात्रों का पूरा एक समूह रैंकिंग में लिप्त था। यह रैंकिंग नए छात्रों से मेल मिलाप के नाम पर की गई। रैंकिंग करने के आरोपित छात्रों का तर्क है कि वे तो बस हास परिहास कर रहे थे। ऐसे बहाने नए नहीं हैं। आमतौर पर विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों में नए छात्रों को मेल मिलाप की आड़ में ही प्रताड़ित और अपमानित किया जाता है। कई बार प्रताड़ना और अपमान के शिकार छात्र अवसाद से ग्रस्त हो जाते हैं या फिर अपना आत्मविश्वास खो देते हैं। कुछ तो पढ़ाई छोड़ने के लिए बाध्य होते हैं। यह भी एक सच्चाई है कि कभी कभार रैंकिंग के दौरान हुई प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर या फिर शर्मिंदगी के चलते छात्र आत्महत्या तक कर लेते हैं। कुछ दिनों पहले बंगाल के जादवपुर विश्वविद्यालय के छात्रावास में एक छात्र स्वप्नदीप कुंडू का शव मिला। अभी यह पता नहीं कि स्वप्नदीप की मौत कैसे हुई, लेकिन इतना तय है कि उसकी रैंकिंग की जा रही थी। स्वप्नदीप के स्वजनों का कहना है कि सीनियर छात्र उसे समलैंगिक कहकर चिढ़ा रहे थे। इस मामले में कुछ छात्रों को गिरफ्तार भी किया गया है। रैंकिंग के ये मामले अपवाद नहीं हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के अनुसार रैंकिंग की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। यूजीसी के आंकड़ों से पता चलता है कि 2021 में रैंकिंग के 511 मामले सामने आए, जबकि 2020 में 219 मामले दर्ज किए गए थे। कोई भी समझ सकता है कि कई मामले दबे ही रहते होंगे, क्योंकि आमतौर पर नए छात्र अपने सीनियर छात्रों के खिलाफ शिकायत करने का साहस नहीं जुटा पाते। यह एक विडंबना ही है कि रैंकिंग वही छात्र करते हैं जो खुद उससे पीड़ित हो चुके होते हैं। आखिर यह कौन सी मनोवृत्ति है कि जो छात्र रैंकिंग का शिकार होते हैं वही सीनियर बनते ही नए छात्रों की रैंकिंग करने लगते हैं। यह चिंताजनक है कि यूजीसी के रैंकिंग विरोधी दिशानिर्देशों के बाद भी उच्च शिक्षा संस्थानों में रैंकिंग थमने का नाम नहीं ले रही है। छात्रावास वाले शिक्षा संस्थानों में रैंकिंग का रोग कुछ ज़्यादा ही फैल गया है। रैंकिंग का रोग किस तरह बढ़ता जा रहा है, इसका पता इससे चलता है कि पिछले दिनों धनबाद के जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रावास में 8वीं कक्षा के छात्रों की रैंकिंग 12वीं के छात्रों ने की। रैंकिंग के रोग किसे मुक्ति मिले,
इसके लिए शिक्षा संस्थानों के साथ अभिभावकों को भी सजगता दिखानी होगी। स्टॉप।